सभी को जय श्री राम फिल्म कोचिंग में आपका स्वागत। इतने दिन बाद आज फिर से मिल रहे हैं। एक कट ऑफ को लेके थोड़ी सी एएनएम पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बताऊंगा कट ऑफ कैसे निकालनी है, आपको खुद आप निकाल लोगे, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं कट ऑफ कितनी गई है। मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा कि कट ऑफ कैसे निकालते हैं, वो सीख जाना। ठीक है, सीख जाओगे तो खुद निकाल लोगे। धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है या देखने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आपके पास होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है वो डाटा इधर उधर से आएगा नहीं आएगा। जो आपके बोर्ड ने जारी कर रखा है वही डाटा होता है, या उधर उधर से जो हो तुक्केबाजी मान लो, कहीं से भी मान लो, वही डाटा है। उसी के बेस पे कट ऑफ बताई जाती है। और अपनी सीएचओ की जो यहाँ पे, एक सेकेंड, सीएचओ की जो कट ऑफ है और जीएनएम की जो कट ऑफ है वो लगभग कोई एक दो कैटेगरीज को छोड़ के बाकी अपनी सही गई है दोनों में। जीएनएम की तो एकदम परफेक्ट गई है, सीएचओ में शायद एक दो कैटेगरी के ऊपर नीचे रही है, बाकी एक दो की रही है और एक दो हो भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा भी सही हो। ठीक है, तो ये मेन उद्देश्य जो ये चीज़ मैंने निकाल रखी ना, इसका कोई उद्देश्य नहीं है अपने पास। तो ये मैं ऐसे ही दिखाने आ गया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें यूज़ लेंगे हम वो चीज़ ये है, ये जो पद है ना, ये लिख रखे हैं मैंने, सीट्स हैं ये हम काम में लेंगे। बाकी आप इस चीज़ को गोली मारो, ये क्या है क्या नहीं है। और एक 2 गुना कट ऑफ है, ये काम में लेंगे। कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको निकालना बता देता हूँ। कट ऑफ कैसे निकलेगी और कितने नंबर बढ़ सकते हैं, वो औसतन कितने नंबर बढ़ेंगे वो चीज़ निकालना सीखेंगे, उसके बाद देखते हैं कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पड़ाव आता है अपना, वो आता है कि पोस्ट और कैंडिडेट और एब्सेंट सब कुछ डाटा। तो पहले डाटा इकट्ठा करना होता है हमें। तो यहाँ पे जो डाटा इकट्ठा करने वाले हैं अपन, देखो यार, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो जो अपनी पोस्ट है वो अपने पास है 3058, सभी को पता है। ओके, दूसरी बात है कि जो अपना रेशियो था एब्सेंट का, वो कितना था और प्रेजेंट का कितना था। तो एब्सेंट का निकाल लेते हैं, प्रेजेंट का अपने यहाँ पे आ जाएगा। एब्सेंट का रेशियो इन्होंने दिया है कि 1804 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, मान ली बात। दूसरी बात कि अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो अमूमन मैं यहाँ पे मानूंगा कि 3900 के करीबन करीबन प्रेजेंट रही है। उसके बाद अगर मानते हैं, देखो 50 का 60 का डाटा लेके मत चलना कि सिर्फ आप इतना बता रहे हो इतना गया था। अमूमन आइडिया लेना पड़ता है हर चीज़ निकालने के लिए, प्रॉपर नहीं होता। आप एक चीज़ अगर लेके चलोगे कि 3901 लोगे तो यहाँ पे कोई सेट नहीं बैठेगा। बस अमूमन आंकड़ा लिया जाता है, ध्यान रखना। प्रेजेंट इतने थे, एब्सेंट इतने थे, तो मेन बात आ गई कि 3900 कैंडिडेट है। तो यहाँ पे देखो, एएनएम में 3900 कैंडिडेट को हमें बैठाना है 3058 सीट पे। कैसे बैठाएंगे ये चीज़ ध्यान से समझना। अब 3900 में से अब आप बोलेंगे कि सर 1804 जो कैंडिडेट है उनमें से भी किसी ने डीवी करवाया होगा, तो उनका आंकड़ा रहा है कि 70 से 100 के बीच। तो यहाँ पे अपन छोटा लेंगे, अपन लेंगे बड़ा। ठीक है, मान लेते हैं अपन कि 3900 वो कैंडिडेट थे, 100 और हो गई, टोटल मिला के हो गई 4000 कैंडिडेट। अब 4000 में से आपको पता है 3000 सीट है, तो 1000 को बाहर काटना होगा। तो 1000, अब आप बोलेंगे 58 सीट है। हाँ ठीक है, अपन मान लेते हैं कि 4000 से हो सकता है कि 10-20 डीवी फालतू भी करवा लें, तो 58 सीट को छोड़ो। ठीक है, तो अपन 1000 कैंडिडेट मान के चलते हैं कि प्लस में है। तो 3000 तो एक है 3K प्लस 1K। अब इस 1K को बाहर करना है, कैसे करेंगे देखो कितना बढ़ेगा और कितना फर्क पड़ेगा। अब सीटों को थोड़ा कैटेगरी वाइज जो है अध्ययन करना होगा, वो कैसे करेंगे। एक साइड लेता हूँ मैं जनरल, ठीक है, और एक साइड लेता हूँ यहाँ पे, एक बार ये नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ थोड़ी सी। पहले ये बताता हूँ, चलो यही ठीक है, ये देखो पहले पहले यही समझ आएगा तब भी आएगा आपको। यहाँ पे ओबीसी और उसके बाद आएगा ईडब्ल्यूएस अपना। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, इंग्लिश वैसे भी वीक है और राइटिंग वैसे ही खराब। ईडब्ल्यूएस और ऊपर से फिर क्या आता है, एमबीसी और एससी और एसटी। ये इतने मेन मेन लिए हैं मैंने, कोई एक आध रह गया अलग बात है, जैसे सहारिया वगैरह, उनको छोड़िए। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि सीट कितनी है, सीटों की संख्या है जी 900। अब जो 10-20 ऊपर नीचे है वो मेरे को मत बताना, ठीक है। इसमें लगभग 519 सीटें, तो यहाँ पे आंकड़ा याद है मेरे, तो 519 ले लेता हूँ, जैसे याद कम रहता है। ये 250, ठीक है, और इनकी सीट अमूमन 400 है शायद। एमबीसी कितनी है, एमबीसी की 125 सीटें हैं, और एससी की सीटें हैं 400, और एसटी की फिर कितनी है
एसटी की यहाँ पे 300 सीटें अमूमन है ये। अब इतने पे अपन को 3000 कैंडिडेट बिठाने हैं और 1000 को बाहर करना है। अब अपन मान के चलते हैं, देखो क्या रहता है कि 1200 मैं मान लेता हूँ कि जर्नल में अपने जो कैंडिडेट हैं। अब देखो जो जर्नल में कैंडिडेट जाएंगे वो कौन से होंगे। पहली बात, वैसे तो जर्नल में है वो कैंडिडेट है ही, कुछ बचे ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में मानते हैं हम कि लड़कियां ज़्यादा हो जाएगी, जर्नल में फिर कम हो जाएगी क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा आ जाता है जर्नल वाले। तो ईडब्ल्यूएस का अगर मान के चलूँ मैं यहाँ पे, तो ईडब्ल्यूएस की जैसे 250 अपनी पोस्ट है, तो 250 पोस्टों पर अपन मान के चलते हैं कि 400 से अगर 500 लो तो आपकी मर्जी, वरना 450 ले लो। 400 से 450 लड़कियां होंगी ईडब्ल्यूएस पे, ठीक है। उसके बाद 500 वाली सीट ये ओबीसी की रह गई। तो ओबीसी में ज़्यादा नहीं मानूंगा, ओबीसी में यहाँ पे 800 के कैंडिडेट करीबन करीबन मान लेते हैं। उसके बाद बच गया कि जनरल में, और 800 से 900 मान लो, चलो 900 मान लो, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि अपन कितने कैंडिडेट, ठीक है। इधर जो अपने कैंडिडेट बच गए वो 900 तो सीटें हैं। अब जो यहाँ पे है, अब अगर अदर स्टेट की महिलाएं फॉर्म भरा होगा, पक्का भरता है, अदर स्टेट की महिलाएं जो है वो फॉर्म भरती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, जनरल में शामिल किया जाता है। तो कुछ एक कैंडिडेट होंगे, 200 मान लेते हैं, 100 से 200। तो कुछ लोग वो, और कुछ एक जो इन पोस्टें ये भरी जाएंगी, ये भी तो जनरल से ही भरी जाएंगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अपन 1100 से 1200 लड़कियाँ जनरल में होंगी बस। और फिर कितना आ गया, अब रह गया जी एमबीसी। एमबीसी में अपन ज़्यादा नहीं मानते, 200 ही लड़कियाँ मान लेते हैं। एससी में 400 है, 400 के बाद यहाँ पे 250, 200। और एससी में, और यही आंकड़ा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना, और मैं किसी बेस पे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा। तो यहाँ पे एससी की बात करें 400 है, और एससी में मुझे लगता है जहाँ तक सीटें खाली भी जाएंगी। तो एससी में ज़्यादा कैंडिडेट बनता नहीं, 500 से 550, 600 मान लो, 500 से 600 करीबन। और ये एसटी की 300 है, इनका आप मान लो कि 300 से 400 मान लो। तो ये आंकड़ा आपको पता है कहाँ जा रहा है, ये लगभग जा रहा है, ये टोटल आप अगर कंसिडर करोगे कि कितना आ रहा है, तो इनका योग बता देता हूँ मैं। इनका योग आएगा निकल के 3600 से 3700 के करीबन। मतलब जो हमने माना वो एग्जैक्ट कहाँ जा रहा है कि सर हमने तो 3900 लेके चले थे, लेकिन आपका तो यही आ रहा है। तो भैया और भी कैटेगरी हैं जो बच गई है, जैसे सारिया और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी बच जाता है, अलग से वो मैटर है। तो अमूमन माना था हमने 3600 3700। अब ये कैसे आएगा, ये आंकड़ा 3600 से 3700 का, वो देखना। 3900 कैंडिडेट हैं, 3900 में डीवी कॉल हुई थी सबकी, पता है सबको। अब डीवी कॉल के दौरान वो भी कैंडिडेट होंगे जिनका आरएनसी था ना, आरएनसी नहीं था। तो इतनी मैं ज़्यादा लड़कियां नहीं मानूंगा, मान लेते हैं कि 200 के करीबन इतनी लड़कियां जरूर मिलेंगी आपको जिनका आरएनसी पहले का था, आई मीन सॉरी पहले का नहीं था, आवेदन से डेट से पहले का नहीं था। तो उनको बाहर कर दिया गया। और मेरे पास भी ऐसे 2-3 कॉल्स आए थे, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी बंद कर रखा था बीच में हाल ही में काम, तो ही 2-3 कॉल अब आ गई डीवी के बाद। तो सोचो ऐसे कैंडिडेट होंगे, बहुत होंगे 200। तो उनको डीवी कॉल तो ज़रूर हुई थी, और प्रेजेंट में वही गिने जाएंगे जिनका डीवी कॉल हो गया था, हालांकि वो रिजेक्ट है, वो अलग बात है। तो 3900 में से मान लेते हैं कि अपने, सॉरी हमने 4000 माना था ना, हाँ 100 डीवी करवा लिया, 4000 मान लेते हैं। अब 4000 में से 200 अपन निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि इनका आरएनसी है वो रिजेक्ट है, और ये 200 से ऊपर भी मिलेंगे, कुछ और वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अपन मानते हैं कि 200 तो आरएनसी की वजह से रिजेक्ट हो गए, 100 किसी चीज़ और वजह से रिजेक्ट हो गए। और कुछ एक यूनिवर्सिटी हैं जिन पर विवाद चल रहा है, वो भी आपको पता है बाहर निकाले जाएंगे। तो 100 कैंडिडेट और निकाल देते हैं, 300 कैंडिडेट निकाल दिए, कितने बच गए, 3700 बच गए। अब भैया आपका कंपटीशन रहा है 3700 के साथ, 3000 का कंपटीशन है 3700 के साथ, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब 3000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने से, 1.2 से, लगभग कितना आएगा, कितना आएगा भाई, लगभग आएगा आपका 3700 के करीबन आ जाएगा, गुणा करके देख लेना, 3700 के करीबन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब 3700 से मान लो 3800 के बीच ये एक आंकड़ा आ रहा है, हमने कैंडिडेट कितने निकाले, 3700 ही हमने बचाए हैं। तो खुद सोचो, हमको लेने हैं 1 गुना, बाहर करने हैं 0.2,
अब अगर मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाता हूँ औसतन, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, पर ध्यान से देखो समझ जरूर आएगा। और ये चीज़ गोल भी हो रही होगी आपकी, वो इसलिए क्योंकि कट ऑफ निकालना इतना भी आसान नहीं है। अब यहाँ पे कितने कैंडिडेट लिए थे यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, 3700 कैंडिडेट लिए थे। 3700 में हमें 3700 का कितना भार करना है, 3700 का भार करना है हमें 0.3%, 0.3%, ठीक है, 0.3% भार करना है। इतने भार करते ही 700 कैंडिडेट भार हो जाएंगे। 700 भार होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कितने नंबर बढ़े कि 0.3 जो है वो भार हो जाए, ठीक है। अब 12 से 15 नंबर अगर बढ़ते हैं तो मेरा मानना ये है कि आपके लगभग जो है 12 से 15 पे आपके 0.7 गुना कैंडिडेट बाहर होते हैं, या 6 ही मान लो, कम मान लो, आधा मान, 0.6 गुना कैंडिडेट बाहर हो जाता है। अब अगर आपके कितने नंबर बढ़े तो 0.3 गुना, तो यहाँ पे जो अपना अनुमान होगा वो ये होगा कि अगर आपके 8 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं, ये सभी कैटेगरी के लिए लागू नहीं है, मेन तौर पे ओबीसी जनरल कंपटीशन इनका ही होता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल वालों का। बाकी तो कंपटीशन है ही नहीं, एमबीसी का बहुत कम बढ़ेगा, और एस सी एस टी का तो बहुत ही कम बढ़ेगा क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा है और इतना कैंडिडेट भी अवेलेबल नहीं होंगे इतने, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है एस सी की तो सीटें भी खाली जाएंगी। तो देखो, और भर ली जाए तो अलग बात है। बाकी अपन मानते हैं कि यहाँ से 8 से जो 10 कट ऑफ है वो मैक्सिमम मैक्सिमम है ये। अब अगर इतनी नहीं जाती है, जैसे 4 नंबर ही आपकी कट ऑफ रहेगी 4 से 6 के बीच, तो मुझे मत बोलना कि 10 आपने बताया था, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि श्योर सिलेक्शन है, इसके ऊपर अगर आपका नंबर है तो श्योर सिलेक्शन है, उससे पहले आपकी कट ऑफ कितनी भी रह सकती है। तो यहाँ पे हमने अमूमन लिया है कि 10 का आंकड़ा जो है, 10 10 में आपके 0.2 गुना कैंडिडेट आराम से बाहर हो जाएंगे, 10 बढ़ते ही। अब ये मत बोलना, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि 100 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके जैसे ओबीसी की उदाहरण लेता हूँ मैं, ओबीसी की 84 कट ऑफ गई थी। 100 कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी में जिनके कितने हैं, 100 से ऊपर नंबर है। 100 से ऊपर 100 होने से क्या इनकी कट ऑफ जो है वो 100 पार चली जाएगी? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल गलत, नहीं जाएगी, ठीक है। जो 500 कितनी सीटें हैं, 519 सीटें ना जो भरनी है, वो आपकी कट ऑफ के आधार पर ही तो भरी जाएगी। इतने कितने कैंडिडेट मिलेंगे? अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका जैसे 84 से, अब मान लीजिए कितना होगा, 85 भी होगा, 86 भी होगा, 87 भी होगा। अब मान लेते हैं कि इन तीनों ने डीवी नहीं करवाया, जैसे 1804 कैंडिडेट और रहे थे, तो इन पे जो कम नंबर पे जो स्टूडेंट थे उन्होंने डीवी नहीं करवाया, पर इनकी संख्या कितनी होगी, कम होगी भाई। इनमें से वो लड़कियां भी है जो परमानेंट में जा चुकी है, तो इनमें से भी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे आपको जिनके इतने नंबर होंगे, वो वैसे बाहर हो जाएंगे कम नंबर की वजह से। 0.2 गुना बाहर करना है भाई, 0.2 गुना, 0.2 गुना बाहर करना है, आराम से बाहर होगा बिल्कुल। और अब देखो, कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, जनरल की आते हैं पहले, जनरल पे, ठीक है। कट ऑफ निकालना समझ गए होगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मुझे पता है। जनरल की कट ऑफ देखो, जनरल की कट ऑफ आती है वो जो, कितनी सीटें थी एक बार देख लेते हैं। हाँ, 900 सीटें हैं जनरल की। अब यहाँ पे 108 कट ऑफ गई थी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 900 सीटों में भी 108 कट ऑफ, इसको भूल जाना, ये कुछ नहीं है। ये उस टाइम का है जब आपके कैंडिडेट भी दोगुने थे, तब की बात है। 108 कट ऑफ गई है और 900 लड़कियां हैं, तो ये अगर आप इसमें से 10 मार्क्स बढ़ाएं तो 118 होता है। और मुझे लगता है जहाँ तक जनरली कट ऑफ आपकी जाएगी 117 से 120 के करीबन, मैक्सिमम है ये, ठीक है। और हो सकता है इससे 117 से नीचे रहे, मेरा अनुमान ये कहता है कि 117 से नीचे रहेगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ कि 120 से अगर ऊपर, 117 से अगर ऊपर किसी के हैं, डन है, आराम से सिलेक्शन मान सकते हैं आप। अब बात आती है ओबीसी की। ओबीसी में 519 सीटें हैं, 519 सीटों पर कैंडिडेट लेने हैं तो आपकी कट ऑफ लगभग लगभग है, वो भी आपकी जैसे 84 गई है ना, तो 94 से 96 के मध्य आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अब इसमें एक बढ़ जाए तो उसकी मेरी गारंटी नहीं है, इसमें से एक घट जाए तो मेरी गारंटी नहीं है। अब वो नहीं कह सकता मैं, पर हाँ ऐसा नहीं है कि इसमें 5 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। पर 94 से 96 के बीच रहेगा, और 94 जो है वो आंकड़ा आपका डाउन जा सकता है, लेकिन 96 वाला आप नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगी, कम रह सकती है, ये चीज़ है। अब बात आती है कि सर आगे कौन सी कैटेगरी, आगे देख लेते हैं, एक मिनट। आगे ओबीसी होगी ना, हाँ, ईडब्ल्यूएस एमबीसी और एससी एसटी आता है।
चलो यहाँ पे AWS में 250 सीटें हैं, तो AWS की बात कर लेते हैं। मेरे पेज पे मैंने ये कैलकुलेशन निकाली थी, कुछ रह गया तो मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। कुछ रह तो नहीं गया आपको बताने वाला? हाँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा, आपको सब बता दिया मैंने। ठीक है, AWS की 250 सीटें थी ना? हाँ, 250, और हमने कैंडिडेट माने थे लगभग 400। तो आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है भाई? आपकी कट ऑफ 17 गई थी ना? 17 से आपकी बढ़कर मेरा मानना है कि 30 तक हो सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, इससे अगर ऊपर आपके हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 30 से अगर आप 34 भी लेकर जाते हैं तो भी आपके नंबर इतने हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। बहुत सारे लड़के हैं ऐसे जिनके 34 से ऊपर ऊपर है लगभग नंबर। और ये 34 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपको शक हो ना कि 17 का 2 गुना 34, 34 से भी ऊपर चली जाएगी तो वो नहीं जाएगी। ठीक है, AWS के बाद SC ST रह गया ना, MBC भी रह गया। MBC की 125 सीटें हैं, और 125 सीटों पर आपका कट ऑफ जो है मैक्सिमम वो आपकी 135 के करीबन जा सकती है। ये जाएगी नहीं, 8 से 10 नंबर मानते हैं इसमें। ठीक है, बाकी ये कट ऑफ थी, और मेन तो वही थी मैंने बता दी। जनरल OBC की ज़्यादा उनको ये दिक्कत, SC ST की ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 8 नंबर के करीबन मान लो। ठीक है, ओके, सेफ। तो अब आपको क्या करना है, अब मैंने सारा आंकड़ा दे दिया है आपको, आप खुद कट ऑफ निकाल सकते हैं। फैम कोचिंग को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, इतना काम कर देना। अब इतनी देर जो पक पक की है उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई रिजल्ट के बारे में, हाँ थोड़ा सा रिजल्ट का जिक्र कर लेते हैं। तो मार्च महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग मार्च के लास्ट में। ठीक है, हो सकता है अप्रैल का फर्स्ट वीक भी आ जाए, पर लगभग चांस है कि आपको मार्च में जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट भी नहीं है, काम फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपका इन 10 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 25 से लेकर 5 तारीख के बीच। ओके, रिजल्ट का बता दिया। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। CHO वाले, GNM वाले, उनके लिए भी कोई वीडियो जल्द लेकर आएंगे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।